जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जब अस्थि भांति प्रिय देखा, तब मिटी रूप और रेखा। जब अस्थि भांति प्रिय पाया, तब मिटी मोह और माया। और जब अस्थि भांति प्रिय जाना, तब जग का कहाँ ठिकाना। इस अस्थि भांति प्रिय यानी सत चित आनंद को जानना सम्यक ही वास्तव में ब्रह्मबोध है। ये कौन है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें सोचना चाहिए, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पूछो ये अपने आप से, उत्तर मिलेगा आपको अपने में ही, अपने आप से। मैं देह कैसे हूँ भला? तुम देह कैसे हो सकते हो जिसको कि अपना कह रहे? ये अपना है? ये देह मेरा गे है। ये देह मेरा गे है जिसमें कि अब हम रह रहे। ये तुम्हारे रहने की जगह है विशेष रूप से। वो तो तुम व्यापक आत्मा, लेकिन जब तुम अपने व्यापक स्वरूप को जान नहीं पा रहे हो, तब तक परिच्छिन्न रूप से कहाँ रह रहे हो? तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? एक बार रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा कि हे गुरुदेव, तुम्हें देवी का दर्शन होता है तो मेरा एक काम है, वो देवी से करा दो। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि बिल्कुल, मैं देवी को तुम्हारे घर ही भेज दूंगा, करा लेना जो कुछ कराना है, लेकिन पता तो दे दो अपना। Who are you? Where do you live? आप कहाँ रहते हो? आपका पता ठिकाना क्या है? तो बोले बिजली घर के सामने, वाटर वर्क्स रोड पे। उन्होंने कहा ये तुम्हारा पता नहीं है, तुम अपना पता दो, तुम कहाँ रहते हो। तब वो सेठ था, वो अपना पता नहीं दे पाया। इसी तरीके से हर किसी को अपना पता नहीं चल रहा। तुमने कभी भी मकान को मैं कहा? मकान को मेरा तो कहते हो, लेकिन किसी भी बुद्धू ने आज तक मकान को मैं नहीं कहा है। जब कोई बुद्धू भी मकान को मैं नहीं कहता है, तो तुम यार पढ़े लिखे वेदांती इस मकान को मैं क्यों करते फिर? 24 घंटे तुम इस मकान को मैं कहते रहते। अगर तुम इसे मकान देख लो, केवल तुम इसे मकान भर देख लो कि ये मेरा मकान है, इसमें रहने वाला मैं ये नहीं हूँ, इतना देख भर लो, व्यवहार तुम्हारा जो है छूट जाए। न छूट जाए तो हमसे तुम बात करो, लेकिन जब तक तुम व्यवहारिक हो, तब तक तुम देह को ही मैं कहे जा रहे। मैं कौन हूँ? और देखो, स्वतः ही तुमको अनुभव हो जाएगा कि हाँ हम गलती में हैं। तुम कहते हो मैं बैठा हूँ, अभी फोन आ जाए, मैं सत्संग में बैठा हूँ,
यही तो कहते हो। मैं सत्संग कर रहा हूँ, मैं सत्संग सुन रहा हूँ, या मैं मार्केट पर खड़ा हूँ, बोलो क्या कहोगे? यही तो कहोगे। तो तुम अपनी इसके किस मैं का परिचय दे रहे हो? इस मकान को मैं कहे जा रहे हो, कहे जा रहे हो। तुम्हें कभी ये देह अपना गेह लगता ही नहीं है। तो ये देह मेरा ये है। अब इसमें जो तुम्हारी मैंपना है, तुम्हारी मैंपना, जैसे उदाहरण के लिए घड़े की मैंपना मिट्टी में ना हो करके घड़े में रहती है। कभी घड़े ने अपने को मैं मिट्टी नहीं कहा। जब भी घड़े ने मैं कहा तो घड़ा ही मैं हूँ ये कहा। मैं पानी भरता हूँ ये कहा। मैं ठंडा पानी करता हूँ ये कहा। कभी उसने अपने मैंपने को पहचाना नहीं। जबकि घड़े में मैंपना किसका है? मिट्टी का है। अब उसे अपना लग रहा है। सोने में, गहनों में मैंपना किसका है? सोने का है। और गहनों को लगने लगे कि ये मैं ही हूँ। ठीक उसी प्रकार से देह में जो मैंपना है, हाँ, वो किसी और का है और तुम्हें देह का लग रहा है। इसलिए तुम जो है इस देह के होते होते कभी भी परमात्मा की तरफ बढ़ नहीं सकते। जितना भी मन करेगा वो आपका इस देह को मैं लेकर ही करेगा। इस देह को मैं कहा तो इस देह के संबंधी कौन हो गए? मेरे। इस देह ने जो मकान बनवाया वो किसका हो गया? मेरा हो गया। जरा देह हटा करके देखो मकान क्या है। देह हटा दो, देह के कृत का अहंकार हटा दो और फिर देखो मकान क्या है? मिट्टी है। तो तुम्हारे पास है नहीं था तो कह दे मिट्टी है। हाँ? लेकिन जिन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत की है, वो इस देह को जो है सत्यानाश कर डाला उसके काम में, वो कह पाएंगे कि ये मेरा नहीं है, ये तो मिट्टी का है? बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ सीखना क्या है? जब अस्थि भांति प्रिय देखा, जब तुम अपने को देखोगे तो ये मिट्टी रूप और ये मकान की रूप और रेखा रहेगी ही नहीं। अर्थात मैं रहे तो मैं पना। जरा देखो तुम्हारी मैं जो है कहाँ जी रही है। तुम्हारी मैं या तो स्थूल में जी रही है और बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे सच्चाई के साथ, तो थोड़े से खिसक जाओगे, थोड़े से सरक जाओगे और कहाँ आ जाएगी तुम्हारी मैं? मन में आ जाएगी। सूक्ष्म शरीर में तुम्हारी मैं अपने मैंपने को देखने लगेगी। अब तुम कहने लगोगे कि भाई अब तो बूढ़ा हो गया शरीर, अब तो एक दिन हमें जाना है, शरीर छोड़ करके जाना है। ये सबको नहीं लगेगा भाई साहब। भले आप 60 के 70 के शरीर वाले हो गए हो, लेकिन लग नहीं रहा। जिनको ये लगने लगता है कि मैं ये मकान रूपी घर में नहीं हूँ, मैं तो इसमें रहने वाला हूँ, मुझे ये छोड़ करके जाना है। भजन भी गाते हो लेकिन लगता नहीं है। कौन सा भजन गाते हो? छोड़कर संसार जब तू जाएगा। हाँ, ये क्या है? किराए का घर है, एक नहीं के दिन तो जाना। गाते हो, लगता नहीं है। अब जब एक दिन इसे छोड़ के जाना ही है, छोड़ के जाना ही है, अभी क्यों नहीं छोड़ देते? अभी क्या तकलीफ है छोड़ने में?
तो साधक किसको कहते हैं? साधक उसको कहते हैं जो जीते जी देह छोड़ता है, मर करके सब छोड़ते। जीते जी तू छोड़, और जगत से नाता तोड़ दे, प्रभु से नाता जोड़। ये गाने में बहुत अच्छे लगते हैं दोहा, लेकिन अपनाते क्यों नहीं? अब तुम्हारा मन जो है उसमें मैंपना किसका है? मन का है या तुम्हारा है? जैसे एक घड़ा दूसरे घड़े को तो कहता है तुम अलग हो, हम अलग, ठीक है। ये अलगपना देखना जो है क्या है? स्थूल पने को मैं पना देखना। तुम अलग हो, हम अलग हैं, ठीक है। अब दोनों एक साथ हैं। घड़ा घड़े से अलग नहीं है, घड़ा मिट्टी से भी अलग नहीं है। वो स्थिति क्या है? मन को मैं देखना। देखो, तन छोड़ करके तो आप जा सकते हो, जैसे एक घड़ा दूसरे घड़े को छोड़ करके तीसरी जगह जा सकता है, लेकिन मिट्टी को छोड़कर कहाँ जाए घड़ा, और मिट्टी घड़े को छोड़कर कहाँ जाए? ऐसे ही जब तुम संसार को छोड़ोगे, इस घर को छोड़ोगे ना, तो मन को साथ में ले जाओगे कि यहीं छोड़ जाओगे? बोलो। तो भजन भी ऐसे ही गाते रहते हो। जब मैं इस तन से निकलूं तो भगवान से कहते हो कृपा इतनी करना मेरे ऊपर। क्या करना? कौन सी कृपा करवाते हो? गंगा जी का जल हो, तुलसी का दल हो। हाँ। जब जो है ये देह छोड़ करके हम जाएं तो सारी कृपाएं तुम इसी संसार की समेट के जाते हो, वासनाओं को लेकर। तो अब उसके साथ तो तुम जो है साथ नहीं छोड़ पाए। तुम्हारा मैं पना अब कहाँ है? मन में। मृत्यु के बाद मैं पना कहाँ है? मन में। अब बड़े कमाल की चीज है, तुम जो हो नहीं वो हमेशा बने रहते हो, और जो हो उसकी तरफ अपना मुख ही नहीं करते, उसको समझना ही नहीं चाहते। अब मन भी मैं नहीं हूं, मन में मेरा पना, हाँ, मैं मन नहीं हूं, मन में रहित है, मेरा पना उसी में का है। बड़ा अंतर्मुखी बातें हैं, इसलिए हम जानते हैं कि हमारे इतने समझाने पर भी समझ में बातें आ रही हों, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अभ्यास करो। भगवान ने यही कहा है अर्जुन से, अभ्यासेन नत कौन्तेय वैराग्य एव च गृह्यते। ये वैराग जो है अभ्यास से होगा, हम अभ्यास ही नहीं करते। अब ये अभ्यास ही तो है, बताओ अभ्यास के अलावा क्या है? जगदीश के मोहल्ले के जो है 2 लोग बैठे हैं, बस इतना आदमी डरता है अभ्यास से, भजन के अभ्यास से। दीन सब मारेंगे, हम बहुत भजन करते हैं, हम बहुत भजन करते हैं। अरे भजन वो होता, देखो भजना, भजन किसको कहते हैं? भजन किसको कहते हैं? ना माने नहीं, ना माने नहीं, भज माने ग्रहण। इस संसार को ग्रहण न करो, उसका नाम भजन है, और कोई भजन नहीं है। तो जितनी देर आप सत्य की चर्चा को सुनेंगे, समझेंगे, उतनी देर तक संसार ग्रहण नहीं कर पाओगे, ये हमारी गारंटी है। जितनी देर आप मन को एकाग्रचित्त करके और कीर्तन करोगे, उतनी देर जो है आप संसार को ग्रहण नहीं कर पाओगे, ये हमारी गारंटी है। इसलिए भजन, कीर्तन, ध्यान, धारणा, सत्संग इसलिए महत्वपूर्ण बताए हैं। इसलिए थोड़े ही कि जगदीश
हाँ, बड़े श्रेष्ठ हैं, उनके यहाँ सत्संग होता है, इससे श्रेष्ठ वेष्ट कुछ नहीं। ये तो तुम्हारे कर्मों का संयोजन है, जैसे कर्म करेगा वैसे तू फल पालेगा। अगर सत्संग कराएगा, संतों को भक्तों को खिलाएगा ना, हाँ, तो तेरी जन्म जन्मांतर तक रोटी नहीं मिटेंगी, और तू खुद खाएगा। भगवान कहते हैं वो पाप खाता है, पाप, जो कभी औरों को नहीं खिलाता। अब हमने औरों से मतलब क्या रख लिया, जानते हो? एक मुरारी दत्ता जैसे ठोकर थे, बुरा नहीं मानना, अरे दूसरी तो का काम शरीर छोड़ रहे थे तो गैया ला के सामने खड़ी कर दी। अब पूछ रहे हैं घर वाले, पिताजी गैया किसको दे दूं? भौचरा वाले पंडित जी को दे दूं या लाड़मपुरा वाले पंडित जी को दे दूं या एहतार वाले पंडित जी को, किसको दे दूं? अब पिताजी क्या कहते हैं, लला काऊ मत दे दे, बड़ी बहू को दे दो। किसको दे दो? आज इसी तरह का दान दे रही है सारी दुनिया, देख लो। वो दान नहीं होता जो अपने को दिया जाता है, दान तो वो होता है जहाँ अपनापन बिल्कुल ना हो और चीज तुम महंगी से महंगी उसे दे डालो, उसका नाम दान है। बिना किसी कामना के दी हुई चीज का नाम क्या है? दान। अगर पंडित जी तुम्हारे गांव के भी हैं, तब भी तुम्हें कुछ स्वार्थ है, जरा ध्यान दो। कहते हमने तो अपना सब कुछ लड़की को दे दिया, तुम नरक को जाओगे। ये लड़की तो जो है पुराने जन्म की तुम्हारी पत्नी थी, सो वसूल करने के लिए अब लड़की बन के आई थी, तुम्हें होश है? ये सारे रिश्ते अनादिकाल से जो है अदल बदल होते रहते हैं। जिनके तुम आज पति हो, कल उन्हीं की पत्नी बनना है तुमको, होश में आ जाओ। वो सही नहीं, भोगने में लगे पड़े हो, भोगम भोग, शोषण, एक दूसरे का शोषण कर रहे। तुम प्यार व्यार नहीं करते किसी से, किसी की कहने की दम नहीं है, हम कह रहे हैं, तुम शोषण कर रहे हो उसका। और उदाहरण संत दे देते हैं, देखो छोटा सा उदाहरण है, एक छोटा सा बच्चा, तुम्हारी दाढ़ी बड़ी हुई है, छिद रही, बैठे महाराज, बढ़ाए दाढ़ी, बच्चे को उठा लिया गोद में, हैं, और लगे हैं वहाँ रगड़ने वास्ते। ये शोषण कर रहे हो कि प्यार कर रहे हो? ये तो एक दृष्टांत है, तुम्हारी जिंदगी इसी शोषण में बीत गई। तुमने समझा ही नहीं कि भगवान ने ये जो प्रेम का अंकुर हमें दिया था, ये किस लिए दिया? ये प्रेम कैसे होता है, किससे किया जाता है, ये समझ ही नहीं पाए। अस्ति भांति प्रिय पाया। ये प्रेम किसका है? जो है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तुम्हारी देह का नाश हो जाएगा, तुम्हारे मन का भी जो है लय हो जाएगा। सब जो है डूब रहे हैं, सब डूब रहे हैं। प्रेमास्पद तुम्हारा जो मैं है, हाँ, उसकी मैंपना सबको मैं करके दिखा रही है। देह को मैं दिखा देती है, ठीक है। अब घड़ा जो है फूटेगा, घड़ा जो है अकेला कहीं जाएगा। घड़ा जब अकेला कहीं जाएगा तो मिट्टी साथ में रहेगी कि नहीं रहेगी? दूसरे घड़े वाले ना रहें, लेकिन मिट्टी कब बिछुड़ जाएगी बताओ? ऐसे ही तुम्हारा परमात्मा, जिसकी तरफ तुम देख भी नहीं रहे हो, तुम्हारी मृत्यु के उपरांत तुम्हारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? ये विश्वास है कि जान रहे हो? देखो, विश्वास का नाम भक्ति है और जानने का नाम ज्ञान। अस्ति भांति प्रिय पाया,
तब मिटी मोह और माया। अब तुम उस मन में भी मन का मैं बना ना देख करके किसका देखो, अपना मैं बना दो। तो आप मन रहित भी हैं, जैसे आप तन रहित हैं मन के साथ, ऐसे ही मन रहित भी हैं आप अकेले। अकेले आप हैं, और अकेले का जो सुख है उस सुख के मुकाबले में सारे संसार के सुख जो है कैसे हैं, नगण्य हैं, दो कौड़ी के हैं। इसीलिए हमारे गोस्वामी जी ने इसका नाम कौड़ी रखा। संसार का नाम क्या रखा, कौड़ी कारण लोभ बस करो विप्र गुरु भार। और ब्रह्म ज्ञान बिन नारंगा। सबके पास बातें तो हैं, लेकिन किधर को जो है चले जाते हो, कौड़ी की तरफ चले जाते हो। तो हमको आज का विषय जो है क्या देखना है, हमारी जो मैं है उसका मैं पना जहाँ जहाँ मैं पना है, तो उसी में का है जो शाश्वत है। मैं पने का कभी नाश नहीं होता, और मैं का जो है खात्मा हो जाता। तुमने देह को मैं कहा, देह मिट गई। तुम मन को मैं कहते हो, रात को मन लय हो जाता है। ठीक है, अब तुम जिसको जो है मैं समझोगे वो सब जो है नाश हो जाए। तुम अविनाशी को मैं कहो, अविनाशी तत्व को मैं जानो, और उसको जानने के लिए तुम्हें तन और मन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। तो तन छोड़ने का उपाय तो बहुत आसान है, सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, पठन पाठन है, ये तन छोड़ने के उपाय हैं। जितनी देर तुम्हारा मन उनमें रहता है उतनी देर तन छूटा रहता है। लेकिन मन छोड़ने का उपाय वो थोड़ी गहरी साधना है। मन जाए तहाँ जान दो, थामे रहो शरीर, छूटी धरी कमान है जो कहा करेगो तीर। तुम मन के पीछे हो या मन ही हो, बस इतना विवेक आ जाए। मन तुमसे चलता है या तुम मन से चलते हो, इतना विवेक हो जाए। और उसका जो है रोजाना अभ्यास किया करो। सुबह सुबह अलार्म बजता है और सोते रहो और सोते रहो। सोता तो मन ही है, और मन ही तुमसे कह रहा है कि सोने दो इसको, सोने दो। कौन कह रहा है? मन। और तुम यदि सजग हो अपनी साधना के प्रति तो, और सजग नहीं हो तो अलार्म पे सीधा हाथ जाएगा, पट से बंद कर दोगे, फिर आंख कब खुलेगी? 6:30 बजे। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह मन में भरे हुए हैं, ये सब तुम्हारे से दुश्मनी करते हैं, दुश्मनी, और तुम उनसे दोस्ती गांठे बैठे हो। तुम्हें चाहिए मन की वासना की पूर्ति, और मन की वासना की पूर्ति चाहिए, इसलिए तुम्हें कोई ब्रह्मज्ञानी लगता ही नहीं। हाँ, कपड़े वाले एक बार लग भी जाएंगे, लेकिन बिना कपड़े वाले ब्रह्मज्ञानी नहीं लगते। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि तुम मन के गुलाम। यही मन की गुलामी है। मन हमेशा जो है ये चाहता है कि इन्हें गर्त में ले जाएं। इसलिए सपने में भी जो है मन का कहा मत मानिए। जागृत में तो मानना ही नहीं है, सपने में भी मन के कहे में मत आ जाना। नहीं, वहां भी तुमको जो है मन ये औंधा कर देगा। अब सपने में तन तो है नहीं तुम्हारे पास। सपने की सृष्टि कैसे खड़ी की थी? मन से। वहाँ लड़का बिटियां जो थे वो काय के थे? मन के बने हुए थे।
वहाँ जो धन था वो काय का बना हुआ था? मन का बना हुआ था। सब मन का ही खेल तो था। तो देख लो मन तुम्हारे को कितनी बुरी तरह गुलाम बनाता। अच्छा, मजा आ रहा था कि जो है बुरा लग रहा था? जिनके ब्याह नहीं हुए उनका सपने में मन में विवाह हो गया, अच्छा लग रहा है कि बुरा? अब जैसे हमारे भारत टनाटन मांगते रहते हैं कि कहते हैं कलदारम मिले तो हमारा जो है मन लगता है। जैसे सपने में अब इनको मिल जाए जो है धन, करोड़ों रुपए मिल जाए तो अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलो। जब तुम जागृत अवस्था में कहते रहते हो, और बड़ी जो है सटीक बात है कि जागृत में जो तुम हो वही स्वप्न में निकलो। जैसे आप सब लोग बूढ़े हो, स्वप्न में क्या बच्चा देखते हो अपने? बूढ़े। जो भी देखोगे बूढ़ा ही देखोगे। ठाकुर हो तो ठाकुर, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण ही देखोगे, पुरुष हो तो पुरुष, स्त्री हो तो स्त्री देखोगे। स्वप्न में तुम कभी पुरुष स्त्री नहीं बना, स्त्री कभी पुरुष नहीं बनी। इसलिए मन भी तुम्हारा उतना ही झूठा है जितना झूठा तन है कि नहीं? तो इस मन से भी अपना को अलग करना है, क्योंकि तुम्हारी ताकत से मन है, मन की ताकत से तुम्हारी मैं नहीं। इसलिए कहा गया है कि मैं की ममता मार लो और मैं की कर लो जांच। ये मैं तीनों से परे है, 3, 4 और 5। 5 माने पंच तत्व। यह अधम शरीरा मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। ये साधना करनी है और इसी साधना को आप करते नहीं हो। ऐसी साधना बताने वालों को तुम मूर्ख समझते हो, ठीक? और जो तुम्हें उल्लू बनाते रहते हैं उनकी तुम जो है खुट्टे बददारी में लगे रहते हो, उनके तुम पीछे फिरते रहते हो। क्या करें जब सारा जगत तमाशे पे ही जो है आमादा है, तो सच्चाई की साधना कौन करे? अब देखो जो है तुम मन को कैसे छोड़ पाओ। ये तन बना हुआ 5 तत्वों का और मन बना हुआ है गुणों का। अब इनसे गुणों से आस्था छोड़ो, तत्वों से आस्था छोड़ो, ठीक है? गुणों से आस्था छूट गई तो चतुष्टय अंतःकरण से भी तुम्हारा संबंध विच्छेद हो गया। ये साधना है। ये खामखा की गांठ जो है वो केवल ना समझी की गांठ है। इस चौपाई को आप पढ़ते रहते, जड़ चेतना ही ग्रंथि पर गई यद्यपि मृखा। अब ये कह तो देते हो लेकिन अनुभव तो करते ही नहीं हो कि गांठ कहीं लगी नहीं है। न तो स्थूल में गांठ लगी है और न तुम्हारे सूक्ष्म मन में गांठ लगी है, कहीं लगी ही नहीं। तुम तो निर्ग्रंथ हो, सदा निर्ग्रंथ हो। कोई आज निर्ग्रंथ होना थोड़ी है, केवल समझना है। ना समझी का नाम गांठ है, अज्ञान का नाम गांठ है और समझदारी का नाम है निर्ग्रंथ होना। तो नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। किश्ती का रुख बदलो तो किनारे। अब आपके पास कितनी आंखें हैं, भगवान ने कितनी आंखें दी, बस उसी से आपको साधना करनी है। भगवान ने तुमको 3 आंखें दी। अब मैं आश्चर्यजनक बात सुना रहा हूँ। लोग कहते हैं 2 आंखें दी हैं, नहीं, लेकिन अब ये 3 भगवान की ओर से तो मिली आपको, लेकिन आपने